तो जब भी हम प्रदोष व्रत या कोई भी व्रत करना शुरू करते हैं तो मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि कितने दिनों तक हमें इस व्रत को करना होगा, और फिर पूजा कब करनी है, सुबह करनी है अथवा शाम को करनी है। पूजा के साथ साथ में ये भी मन में ख्याल आता है कि बाय द वे बीच में पीरियड्स आते हैं हम महिलाओं के, तो ऐसे में हमें व्रत करना चाहिए अथवा नहीं। व्रत में भोजन क्या करेंगे, फलाहार कितनी बार कर सकते हैं, घर से बाहर जाने पर कैसे क्या चीजें मैनेज करेंगे, पूजा कर पाए या नहीं कर पाए, ऑफिस जा रहे हैं, तो इन सभी बातों को डिटेल में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, प्रदोष व्रत हमें कब कब करने चाहिए और कौन कौन से प्रदोष व्रत किस किस दिन से शुरू करने चाहिए, किस मनोकामना पूर्ति के लिए, इन सब की जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है। लेकिन आप सभी बहनों के संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करने की विधि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है, और इस व्रत को करने की जो विधियां होती हैं वो अन्य प्रदोष व्रत की तरह ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि शनिवार के दिन पूजा करेंगे तो अलग विधि से, या फिर हम गुरुवार के दिन पूजा करेंगे तो अलग विधि से। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान हमें रखना है कि प्रदोष की पूजा, जैसे कि संध्या काल को प्रदोष काल कहते हैं, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त से 15 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का होता है। कहीं कहीं इसे गोधूली बेला भी कहा जाता है। तो इस समय शिवालय जाकर या फिर अपने घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। अब ऐसा नहीं है कि इस समय यदि आप नहीं कर सकते, डेली आप ऑफिस से आ रहे हैं, इस समय आप रोड पर हैं, सफर में हैं, तो आपकी पूजा मान्य नहीं होगी। आप जब भी घर पहुंचते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके, स्नान ध्यान करके आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो सही समय है वो आपको बताया गया है। अब जब हम प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे पहली बार, तो 11 या 21 प्रदोष व्रत करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। पहले ही दिन आप संकल्प ले लें, हर दिन आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब आपका 21 व्रत या 11 व्रत हो जाए, तो 11 कर रहे हैं तो 12वें पे, 21 कर रहे हैं तो 22वें पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत की पूर्ण आहुति, पूर्ण चीज आपको तभी उसका पूरा फल मिलेगा जब आपने उसका उद्यापन नियम से करना है। और उद्यापन में आप खुद से भी कर सकते हो और पुरोहित बुलाकर भी कर सकते हो, दोनों ही तरीका है। आप जैसा ही आपका सामर्थ्य हो, आपके पास समय हो, उस तरह से आप कर सकते हो। ये आपकी क्लियर हो गई। अब प्रदोष व्रत वाले दिन हमें क्या क्या दिनचर्या अपनानी है वो हम जानते हैं। जैसा कि शनि प्रदोष के बारे में बात हो रही है, तो सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें प्रदोष वाले दिन और शुद्ध साफ वस्त्र पहने। और जब भी हम कोई देवी देवताओं के प्रति व्रत उपास रखते हैं तो हम खिले खिले रंगों के वस्त्र, ऐसा नहीं कि शनिवार का दिन है तो आप काले कपड़े पहन लीजिए, नहीं, आपको खिले रंग, लाल, पीले, हरे, थोड़े बहुत प्रिंट आउट होंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। सभी को कहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, कन्याएं भी हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देकर ही अपने व्रत पूजा की शुरुआत करें। उसके बाद अपने पूजा मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय अलग से आप चौकी लगा सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप सुबह ही चौकी लगा लीजिए, शाम को भी वहीं पर पूजा कर लीजिएगा। पूजा में शिवलिंग की भी पूजा की जा सकती है और शिव परिवार की भी पूजा करते हैं। आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग ला भी सकते हैं, ठीक है। और शिव परिवार की जो प्रतिमा होती है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, तो जिस तरह की भी प्रतिमा हो आप उसको रखकर, कपड़ा बिछाकर, आसन देकर, कलश लगाकर पूजा करें। पूजा की वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी अहम बात कि अब हम भगवान को भोग प्रसाद पुष्पमाला कैसे लगाएं। जैसे कि पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से पूजा करते हैं, तो ज्यादातर जनरली हर दिन की पूजा हर प्रदोष पर पंचोपचार विधि से आप करें, आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। यानी कि भगवान को आसन देंगे, फिर उन्हें स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, चंदन कुमकुम जो भी है, कुमकुम माता पार्वती को लगाएंगे। भगवान शिव को तो सिर्फ भस्म आप लगा दीजिए, उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और माता पार्वती को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम आप सब चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को भी प्रथम पूज्य देवता है, उनको भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगाएं।
पुष्पों की हम बात करें तो सफेद पुष्प आप चढ़ाएं, हो सके तो कोई भी कलर के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। अक्षत की हम बात करें तो शनिवार है, ज्यादा शुभ फल लेने के लिए काले तिल का अक्षत चढ़ाएं। यदि शिवालय जा रहे हैं तो 1 लोटा जल अपने घर से बनाकर उसमें थोड़ा सा मिश्री और थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर लेकर शिवालय डाल सकते हैं। आप पूजा से पहले भी और पूजा के बाद भी कोई संशय आप ना पालें, जैसा भी आपका समय हो उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। सुबह भी शाम भी किसी भी समय प्रदोष व्रत वाले दिन आपको शिवालय जाकर 1 लोटा जल, गंगा जल मिश्रित काले तिल और कच्चा दूध के साथ आपको चढ़ाना चाहिए। दूसरी अहम बात, पूजा शिवलिंग अगर आपने रखा है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। दूध दही घी शक्कर से सभी चीजें बारी बारी चढ़ाकर और शुद्ध जल से स्नान कराकर आप पूजा चंदन टीका करके आप करें। प्रदोष व्रत की कथा भी आती है तो आपको कथा भी पढ़ना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं तो सुबह उतना समय नहीं रहता, तो आप शाम को भी कथा पढ़ सकते हैं। कितनी बार कथा पढ़नी है तो आप 1 बार दिन भर में पढ़ें, सुबह या शाम कभी भी जब भी आपके पास समय हो आप शाम की पूजा में भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा के बाद आपको आरती करनी है। तो देखिए, हवन करने के लिए भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं, तो हवन हर दिन आप ना करें। पूर्ण आहुति जब होगी, उद्यापन होगा, उसमें विधि विधान से हवन करिएगा। हर दिन यानी हर प्रदोष पर आपने अग्यारी कर लेनी है। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो गाय के गोबर का उपला कपूर से प्रज्वलित कर लीजिए अग्नि, और घर में हवन सामग्री आप बना लीजिए। काला तिल, शुद्ध घी, गुड़, थोड़े से कपूर, थोड़ी सी लौंग, इलायची, तेज पत्ते वगैरह मैंने अक्सर आपको चैनल पर बताया है, तो आप उसको बनाकर अग्यारी भी कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नहीं भी करेंगे तो इतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मंत्रों का जप अवश्य करें शनि प्रदोष में। तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप सबसे अच्छा होता है भगवान भोलेनाथ का। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। तो आप यही मंत्र जप करें, कथा पढ़ें, उसके बाद आरती अवश्य करें। तो देखिए, सुबह इतना समय नहीं, बार बार हम इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि शाम को भी आप ये सारी विधियां अवश्य करिए। सुबह आपने पूजा किया है या नहीं, शाम को करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों समय कहने का अर्थ है कि आपने पूजा करनी है। अब बात आती है कि भगवान भोलेनाथ का चढ़ा हुआ प्रसाद हम खाएं या ना खाएं। तो देखिए, जब हम शिवालय में जाकर पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद यानी कि रखा हुआ प्रसाद हमें नहीं लेना चाहिए। वो साधु सन्यासी जो शिव भक्त होते हैं यानी कि जो शिवालय में रहते हैं वो खाते हैं। जलहरी पर या नीचे रखा हुआ प्रसाद कोई भी ले सकता है, और अक्सर आप मंदिर में देखा होगा आपने कि पंडित पुरोहित हमें प्रसाद भी दे देते हैं, तो उसको खाने में कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों, एक अहम बात कि जब भी आप शिवालय जाएं और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करें तो अपनी कामना तो बोलेंगे ही, आधी परिक्रमा आपको करना ही करना है। साथ ही घर से ही भरकर लोटे का जल लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि शिवालय से ही आप जल लेंगे और वो चढ़ेंगे। और आते समय जो आपका लोटा है उसमें थोड़ा सा जल आप अवश्य ले लीजिएगा, जलहरी से लेकर आप ले आइएगा, अपने घर में छिड़किएगा। बहुत सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, क्योंकि शिवलिंग वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं शिवालय के, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो आपके घर को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो इसलिए आप ये कार्य करेंगे। दूसरी अहम बात कि जब भी हम व्रत करते हैं, कोई भी व्रत हो, तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें। उस दिन कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का ध्यान करें, मंत्र चैंटिंग आप करते रहें, और चोरी चुगली निंदा आदि से बचें। इन सब से हमारे जो व्रत होते हैं उनका प्रभाव अधिक हो जाता है। अब आते हैं कि पीरियड्स में। तो देखिए, पीरियड महिलाओं का वरदान है, माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो इसे हमें अलग दिशा में नहीं ले जाना है। ये एक साइकिल है। यदि प्रदोष के दिन आपका पीरियड आया है तो उस दिन आप व्रत करेंगे, व्रत को हमें बीच में छोड़ना नहीं है, व्रत कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ हम पूजा नहीं करेंगे, पूजा में कथा भी आप सुन सकते हैं, मंत्रों का जप आप बोल भी सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ तक कि मानसिक विधि से आप पूजा भी कर सकते हैं एक स्थान पर बैठकर। ठीक है, व्रत आप करेंगे और वो व्रत आपका काउंट भी होगा। ऐसा नहीं कि व्रत पीरियड के दौरान काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब व्रत में फलाहार क्या करेंगे और कितनी बार करेंगे। तो देखिए, आप सुबह सवेरे जब तक आपकी पूजा ना हो तब तक आप निर्जला रखें। पूजा के बाद जल फल जूस यानी लिक्विड आहार ले लें। संध्या के समय आप फलाहार यानी कुट्टू, सिंघाड़ा, आटा, शकरकंदी, जो सिंघाड़े के आटे की पूरियां वगैरह आप ये ले सकते हो। यदि आपसे नहीं रहा जाता है,
और आप मनोकामना पूर्ति के लिए आपको व्रत करना ही करना है, तो आप सात्विक आहार भी ले सकते हैं। व्रत के जो नियम है उसमें यह भी बताया गया है कि यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप एक समय सूर्यास्त के बाद भोजन भी कर सकते हो, सात्विक आहार, जिसमें एक अनाज से बनी कोई जो है चीजें आप ले सकते हो। वैसे तो सिर्फ मीठी चीजें ली जाती हैं भगवान भोलेनाथ के व्रत में, लेकिन आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप सात्विक चीजें, नमकीन भी ले सकते हैं। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं और जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाए तो उद्यापन करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। हर प्रदोष को, यानी जब भी आप व्रत करेंगे, अपनी मनोकामना अवश्य बोलिएगा। स्पेशली जब आप शिवालय जा रहे हैं, ईश्वर से अपने बारे में, अपनी चीजों को उनके सामने अवश्य रखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी कामनाएं अवश्य सुनेंगे और आपकी झोली अवश्य भरेगी। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि प्रदोष व्रत की शुरुआत कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।